वेलकम बैक। इस क्लास में अपने हम मेन बॉडी एरिया जो हम लोग की वेबसाइट की, ठीक है, ये जो एरिया है इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेविगेशन के बाद आपने सेक्शन जो HTML के सेमेंटिक एलिमेंट है वो अपने ओपन करनी है और उसको क्लोज करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे डिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और भी एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सेमेंटिक एलिमेंट HTML5 की इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेक्शन ओपन और सेक्शन क्लोज। अब इसके अंदर मैं एक और सेमेंटिक एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ, आर्टिकल और आर्टिकल क्लोज एंड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इनको थोड़ा स्टार्ट करता हूँ ताकि आप समझ लें कि यहाँ पे हम मेन जो एरिया है इनमें क्या काम किया कर रहे हैं, ठीक है, और क्या करेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं कमेंट इंसर्ट करता हूँ। कमेंट में लिखता हूँ कि भाई मेन बॉडी एरिया, ठीक है, मेन बॉडी एरिया। और सेक्शन को आपने सिलेक्टर ले लिया, ठीक है। अब मैं सिंपल इसको बॉर्डर 1px सॉलिड रेड अप्लाई करता हूँ और ये कमेंट यहाँ पे क्लोज नहीं, इसलिए सेव रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल लाइन आ गई है ना। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को, पूरे सेक्शन को विड्थ देता हूँ 70%, ठीक है, और मार्जिन 10px, ठीक है। अब इसके अंदर कंटेंट कुछ नहीं है, मैं कुछ कंटेंट इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब ये स्टाइल तो हमें नहीं चाहिए, वैसे मैंने ये इसलिए वो कर ले कि ताकि आपको पता चल सके हम किस एरिया पे काम कर रहे हैं, कितना मार्जिन साइड से किस तरह देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, अब आपने इसी आर्टिकल के अंदर काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। IMG एक इमेज इंसर्ट कर, जो हम लोग की जो बंदा नहीं था प्रोफाइल किसने पोस्ट अपलोड की, तो उसका इमेज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वो अब बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते, तो मैं पहले इंसर्ट कर रहा हूँ इमेज SRC। और कहाँ पे था, इमेजेस में, ठीक, किस नाम से था, प्रोफाइल-1 था, आई थिंक प्रोफाइल-1 JPEG था, ठीक है। देखते हैं कुछ और है। PNG में था। ये काम कर रहा है, लेकिन इमेज साइज़ में बहुत बड़ी है, ठीक है। इस मसले को हल करते हैं CSS में। तो आपने CSS में सबसे पहले जाना है, ठीक है। क्लास क्या थी, आर्टिकल थी ना। सबसे पहले आपने आर्टिकल सेलेक्टर ले लिया, ठीक है। और अब क्या थी, आर्टिकल इमेज विड्थ 100px। क्लास को देते हैं क्लास इमेज या IMG 100px, ठीक है। अब इस पर मज़ीद भी काम करते हैं, लेकिन पहले हम अपने जो मेन कंटेंट्स है पहले CSS अप्लाई नहीं करते, पहले मेन कंटेंट्स अपने इंसर्ट करते हैं, इसके बाद इन तमाम पे एक साथ CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप एक सिंपल H2 इंसर्ट कर लें। ये जो पोस्ट का नाम क्या है, ठीक है, सपोज ये है ऑल अबाउट वेदर, ठीक है। और इसके बाद H2 ये आ गई, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या इंसर्ट करनी है, डेट, P टैग आपने ले लिया, पैराग्राफ और P टैग क्लोज। डेट क्या है, सपोज 10 या आप लिख सकते हैं 30 जून 2016, ठीक है। ये डेट भी आपने इंसर्ट कर ली। अब जो आपका मेन इमेज, एक बहुत जो एक बड़ा इमेज था ना, एक मेन इमेज, वो आपने इंसर्ट करनी, इमेज SRC इमेजेस फोल्डर में थी, क्या नाम थी इसकी, आई थिंक img.jpg रिफ्रेश, बिल्कुल सही, ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इमेज बहुत बड़ा है, इस मसले को हम लोग CSS में हल करते हैं। अब एट द एंड इस इमेज के नीचे एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ अब यहाँ पे लिप्सम एक वेबसाइट है, ठीक है। डमी टेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, इतना काफ़ी है, या ये पूरा पैराग्राफ उठा लें, कॉपी, और एक इमेज के बाद आपने इस इमेज को भी आप क्लास दे सकते हैं, ठीक है, बिग इमेज के नाम से, या सेकंड इमेज। पैराग्राफ ओपन, पैराग्राफ क्लोज, और इस पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट आपने कॉपी की थी वो पेस्ट करनी है अपनी, ठीक है। इसके बाद
बिल्कुल एंड में आपने लिंक इंसर्ट करनी है। ahref, सपोज मैं लिखता हूँ रीड मोर, सेव, रिफ्रेश। देखिए पैराग्राफ भी आ चुकी है और लिंक भी आ चुकी है। अब देखिए इमेज साइज़ में बहुत बड़ा है, ये स्टाइल नहीं है, तो इन सब को CSS में हम स्टाइल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका CSS फाइल है वो आपने ओपन करनी है, ठीक है। कमेंट वगैरह तुम लोगों ने इंसर्ट कर ली थी, ठीक है। आर्टिकल पे काम चल रही थी, तो अच्छा सबसे पहले सेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन को दोबारा मॉडिफाई करते हैं। पहले तो मैंने आप लोगों को ये बॉर्डर वगैरह इसलिए लगवाया कि ताकि आपको कुछ पता चल सके कि कैसे सेक्शन पे क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मार्जिन तो रहने देते हैं, बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर EF एक हल्का सा ग्रे कलर में आता है ये, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर इस पर अप्लाई हो चुकी है। अब मैं मार्जिन इस पर अप्लाई करता हूँ, मार्जिन 10px, पहले भी अप्लाई थी लाइक दिस, ठीक है। और विड्थ मैं इस पूरे सेक्शन की विड्थ चाहता हूँ 70%, ठीक है। अब देखिए ये विड्थ 70% आ चुकी है, लेकिन इमेज बड़ा है, इमेज को भी ये भी हल करते हैं इसके मसले को भी, ठीक है। फ्लोटिंग में इसकी चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट पे आ जाए हमेशा, क्योंकि जब हम लोग जो साइड बार क्रिएट करेंगे तो अगर ये फ्लोट लेफ़्ट नहीं होगी तो मसला करेगी, ठीक है। फ्लोट लेफ़्ट इसकी लाजमी है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवा दूँगी कि फ्लोट की लाजमी है इसकी, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आर्टिकल पे क्या काम करना है। अगर कुछ CSS पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आपने अब जो H2 है मेन, सबसे पहले इसमें H2 है, ठीक है, इस पे काम करते हैं, या इमेज पे काम करते हैं इसकी। तो जो इमेज थी हम लोगों की ना, ये वाली इमेज, इस पे थोड़ा काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ पहले परसेंटेज में 50px, देखते हैं क्या आता है। इमेज साइज छोटी होगी। अब क्या करना है, अपने हाइट p से 50px दे दें, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मार्जिन, ताकि 2px से मार्जिन इसलिए आप दे दें, या 3px, ताकि ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम इससे बाद में रेडियस देने जा रहे हैं, ठीक है। मार्जिन हो गई है। और इसके अलावा इसको आपने क्या करना है, फ्लोट लेफ़्ट करनी है, यानी अलाइन लेफ़्ट करनी है इसको। इसलिए अलाइन लेफ़्ट करना है ताकि ये जो टेक्स्ट है, ये जो टाइम डेट वगैरह है, ये राइट साइड पे आ जाए, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आते हैं, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस आपने इस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। 100px कर ले, या 50% या 100% ही कर ले, ठीक है। अब ये बिल्कुल रेडियस हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका इमेज भी हो गई, हेडिंग भी हो गई, डेट भी हो गई। अब इमेज पे थोड़ा काम कर देखिए, इमेज बहुत बड़ा है साइज़ में, तो इसका मसला आपने कैसे हल करना है। आर्टिकल आपने सिलेक्टर लेनी है, सॉरी आर्टिकल, और इमेज की विड्थ को 100% देनी है। रिफ्रेश, ओह माय गॉड, नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने आर्टिकल को 100% किया, इमेज को मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। IMG, या ये जो इमेज थी ना, इसकी क्लास के IMG2, क्लास IMG2, और IMG2 की विड्थ मैं चाहता हूँ 100%, ठीक है। अब ये देखिए आपका बिल्कुल सेट हो गई है, ये आपका IMG2 है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो भी आप कम कर सकते हैं, बिल्कुल 50% चाहते हो या 40%, ये देखिए इसकी हाइट भी कम हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल ज़बरदस्त आ रहा है आपके पास। अब थोड़ा अगर पैराग्राफ पे आप इसकी काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ आर्टिकल P, पैडिंग 5px, ठीक है, 5px इसमें पैडिंग आ गई है। और इसी तरह आर्टिकल में जो एट द एंड लिंक है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं, इसको भी आर्टिकल A, कलर ब्राउन, कोई भी कलर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये आपकी लिंक हो गई है, ठीक है। और इसके साथ साथ अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस पोस्ट को मज़ीद अगर आप PHP वैसे चला रहे हैं तो इसको लूप कर सकते हैं आप, इंक्रीमेंट, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं PHP नहीं चला रहा, तो मैं सेक्शन को आप कॉपी कर सकते हैं इस पूरे, या आर्टिकल को या सेक्शन को, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूँ 40 पूरे सेक्शन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी और पेस्ट, ठीक है।
3 बार मैं इसे पेस्ट करता हूँ, या 2 या 3 बार। देखें ये पोस्ट आपके इंक्रीमेंट हो रहा है। अब सिर्फ मैं क्या करता हूँ, इनकी जो इमेजेस है वो थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। सपोज़ ये प्रोफाइल 1 है, इसको मैं प्रोफाइल 2 करता हूँ, ठीक है। और इमेज भी 1, इमेज 2, प्रोफाइल 3, सेव और रिफ्रेश। ये प्रोफाइल्स रीड नहीं हो रहा है शायद। प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल -3। खैर इस प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ, लेकिन ये आपका जो है एक सिंपल एक पोस्ट सिस्टम बन गई, ठीक है। देखिए आप कोई जितने भी पोस्ट आप इंसर्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक जेपीजी फॉर्मेट में शायद, मे बी देखते हैं। हाँ ये जेपीजी फॉर्मेट में शायद, इसलिए वो रीड नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब ये हमारी एक मेन बॉडी एरिया बन गई। अब इसके बाद थोड़ी बहुत साइड बार पे काम करते हैं, ठीक है। एक साइड बार क्रिएट करते हैं और फिर साइड बार के बाद हम फुटर एरिया पे काम करते हैं, ठीक है।